आखिर कैसे कोई बगैर टेक्नोलॉजी की इतनी खूबसूरत और परफेक्टली डिज़ाइंड इमारत बना सकता है। जी हाँ दोस्तों, हम ताजमहल। आज हम ऐसी इमारत के बारे में बात करने वाले जिसे प्यार की निशानी कहा जाता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही इमेजिन किया। हम भारत के आगरा में बसे ताजमहल के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब, और नए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना कर पाए। दोस्तों, आज हम ऐसी इमारत के बारे में जानेंगे जिसे प्यार की निशानी कहा जाता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही इमेजिन किया। हम भारत के आगरा में बसे ताजमहल के बारे में बात करने वाले हैं। ऐसी क्या वजह है जो ताजमहल को दुनिया के 7 अजूबे में से एक माना जाता है? ताजमहल का निर्माण 17वीं शताब्दी में मुग़ल के सम्राट शाहजहाँ द्वारा करवाया गया। और इतना ही नहीं, शाहजहाँ ने अपनी पत्नी मुमताज़ की याद में ताजमहल को बनाया। ताजमहल को दुनिया के 7 अजूबे में से एक माना जाता है। ताजमहल हम सब इंडियन के लिए प्राउड है। ताजमहल का निर्माण 17वीं शताब्दी में मुग़ल के सम्राट शाहजहाँ द्वारा करवाया गया। दोस्तों, शाहजहाँ ने अपनी पत्नी मुमताज़ की याद में ताजमहल को बनाया। और बता दें कि मुमताज़ की मौत बच्चे को जन्म देते हुए हुई थी। और दोस्तों, आपको बता दें कि ताजमहल का कंस्ट्रक्शन 1632 में शुरू हुआ और 1653 तक चला। ताजमहल को बनाने में करीबन 22 साल लगे थे। ताजमहल को बनाने में 22,000 मजदूरों ने काम किया था, जिसमें भारत, फ्रांस और तुर्की के मजदूर शामिल थे। ताजमहल को दुनिया के सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली इमारत कहा जाता है। दोस्तों, आप ये सुनकर चौंक जाएंगे, लेकिन ताजमहल को देखने के लिए यहाँ लगभग 12,000 विजिटर्स या टूरिस्ट आते हैं। इतने विजिटर्स या टूरिस्ट दुनिया में किसी भी इमारत को देखने के लिए नहीं आते। ताजमहल का रंग दिन में सफ़ेद, शाम में सुनहरा और मॉर्निंग में गुलाबी दिखाई देता है। इस ताजमहल को देखने के लिए दूर दूर से फॉरेनर्स आते हैं। दोस्तों, पूरा ताजमहल संगमरमर से ही बनाया गया है। कहा जाता है कि इसमें लगा हुआ संगमरमर राजस्थान, चीन, अफगानिस्तान और तिब्बत से आया था। इन कीमती पत्थरों को विदेश से आगरा लाने के लिए 1000 हाथियों का इस्तेमाल किया गया था। इसमें 28 तरह के अलग अलग बेशकीमती पत्थर भी जुड़े हुए हैं, लेकिन अंग्रेज़ों ने इन कीमती पत्थरों को निकाल लिया है। ताजमहल का आधार ऐसी लकड़ियों पर बना हुआ है जिसे मजबूती के लिए नमी की ज़रूरत होती है। और ये ताजमहल यमुना नदी के किनारे सिचुएटेड है। ताजमहल के चारों मीनारे एक दूसरे की ओर झुके हुए हैं। ऐसा इसलिए बनाया है क्योंकि कोई नेचुरल डिजास्टर आने पर ये मीनारें गिरती भी है तो आगे की तरफ गिरे, ताजमहल पर ना गिरे। दोस्तों, ताजमहल की लंबाई कुतुब मीनार से ऊंची है। कुतुब मीनार 72.5 मीटर है और ताजमहल की लंबाई 73 मीटर है। लेकिन कुतुब मीनार को भारत की सबसे ऊंची इमारत माना जाता है। सफ़ेद ताजमहल मुमताज़ के लिए बनाया गया था। ठीक उसी तरह शाहजहाँ इस ताजमहल के अपोजिट साइड में काला ताजमहल बनाना चाहते थे, लेकिन शाहजहाँ के बेटे औरंगजेब ने उन्हें रोक दिया और बंदी कर दिया, क्योंकि ऑलरेडी इस ताजमहल को बनाने के लिए बहुत सारे रुपए स्पेंड हो चुके थे और राज्य को चलाने के लिए पैसे भी बचे नहीं थे। ताजमहल के मेन गेट में जो बीच के फव्वारे लगे हैं वह किसी पाइप से कनेक्ट नहीं है, बल्कि फव्वारों के नीचे कॉपर टैंक लगाया है। ये सभी टैंक्स एक साथ भरते हैं और प्रेशर बढ़ने पर एक साथ पानी छोड़ते हैं। ताजमहल के कंस्ट्रक्शन के समय बादशाह शाहजहाँ ने इसके शिखर पर सोने का कलश लगवाया था, जिसकी लेंथ थी 30 फीट 6 इंच। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अंग्रेज़ों ने इसे छीन लिया था। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने नया कलश बनवाया था, क्योंकि इस कलश के बिना ताजमहल अधूरा था। दोस्तों, आपको तो ये पता होगा कि हम चाइल्डहुड से सुनते आ रहे शाहजहाँ ने ताजमहल बनाने वाले कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे। तो दोस्तों, ये स्टोरी बस एक अफवाह है, इस पर कोई भी हिस्टोरिकल प्रूफ मौजूद नहीं है। लेकिन शाहजहाँ ने कारीगरों को ज़िंदगी भर पेमेंट देकर कॉन्ट्रैक्ट लिखवाया था कि वो ताजमहल जैसी इमारत कहीं नहीं बनाएंगे। ताजमहल को 1857 में एक अटैक में थोड़ा सा नुकसान हुआ था, लेकिन 1908 में इसे दोबारा से ठीक करवा दिया। तब तक इसे वर्ल्ड में फेम मिल गई थी। सो दोस्तों, आखिर कैसे कोई बगैर टेक्नोलॉजी के इतनी खूबसूरत इमारत बना सकता है? परफेक्टली डिजाइंड। आज ये ताजमहल दुनिया के 7 अजूबे में से एक है। So guys, I hope and I believe that you find this video useful. For more updates,
Stay connected, stay tuned. And to check out my other videos, go to my YT playlist. There you will find my videos one by one. Thank you for your valuable time.